मुत्तहिदा पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए आज फिर फ्लैश अपील करेगा। इमदाद की अपील $16 करोड़ से बढ़ाकर $81 करोड़ 60 लाख कर दी गई। तकरीब में अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक और इदारों के नुमाइंदे शरीक होंगे। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन मौत और तबाही के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के राब्ता अफसर की जिनेवा में ब्रीफिंग, कहा मुतासरा इलाकों में सेहत, ग़िज़ा, पानी और सफाई के कामों में मदद की ज़रूरत है। पाकिस्तान की मदद ना की गई तो बच्चों की बीमारियों में खौफनाक इजाफा होगा। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान से सैलाब मुतासरीन की मदद समेत पॉलिसी बातचीत सैलाब से नुकसानात की जायजा रिपोर्ट आने के बाद शुरू होगी, जो आने वाले हफ्तों में मुतवक्के है। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से किए गए पॉलिसी कमिटमेंट्स लागू होते रहते हैं। पॉलिसी कमिटमेंट्स IMF प्रोग्राम के 7वें और 8वें रिव्यू का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन के लिए कायम डैशबोर्ड के इफ्तिताह से इनकार। डैशबोर्ड को मजाक करार दे दिया। कहा अदाद-ओ-शुमार रियल टाइम में अपडेट नहीं हो रहे, रजाइयाँ कहाँ जा रही हैं, खाना कहाँ तकसीम हो रहा है, तफसील कहाँ है, खरबों का नुकसान हो गया, हम डैशबोर्ड बेहतर नहीं कर सके। ये वो डैशबोर्ड नहीं जो मैं और कौम चाहते हैं। वुज़रा और हुकाम की वजाहतें भी काम न आई। अमीनुल हक की वक्ती इफ्तिताह करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। वज़ीर आज़म ने डैशबोर्ड बेहतर करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दे दिया। कहा अगले पीर को इफ्तिताह करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रियल टाइम डैशबोर्ड पर हुकाम की वजाहतों पर वजाहतें। वफाकी वुज़रा एहसन इकबाल, अमीनुल हक, तारिक बशीर चीमा ने ब्रीफिंग दी। वफाकी सेक्रेटरी IT भी बताते रहे। कमरे में पिछली नशस्तों पर बैठे एक अफसर ने लुकमा दिया। शहबाज शरीफ ने उन्हें भी वजाहत के लिए बुला लिया। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार आमने सामने। मिफ्ता इस्माइल ने IMF की मंजूरी के बगैर पेट्रोलियम लेवी में कमी करना गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। इसहाक डार बोले IMF को मैंने हैंडल करना है, मिफ्ता इस्माइल ने नहीं। आवाम पर 10 रुपए लेवी का बोझ डालना दुरुस्त नहीं समझता। मिफ्ता साहब हों या कोई और, फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। IMF से डील करते 25 साल हो गए, डील करना आता है। IMF जाने और मैं जानूं। मिफ्ता इस्माइल को चाहिए था मुझे फ़ोन कर लेते, उनको हल बता देता। मैडम ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था कि उनकी अल्फाज से कोई बेनज़ारी हुई। इमरान खान सजा से बच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस निपटा दिया। जज को धमकी के केस में शो कॉज नोटिस खारिज। अदालत ने इमरान खान का बयान हल्फी कबूल कर लिया। कहा इमरान खान मुआफ़ी मांगने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गए। इमरान खान की नेक नियति और कंडक्ट से मुतमईन हैं। मरियम नवाज ने कहा तौहीन तो हुई है और पूरी दुनिया के सामने हुई है। केस खारिज होने की बजाय ये कहना ज्यादा मुनासिब है कि इमरान खान को माफी मिली है, दरगुजर हुआ है। इमरान खान के जुल्म और झूठों के पोल खुल रहे हैं। मुल्क में अगर कानून नाम की कोई चीज है तो उसके हाथ इमरान खान के गिरेबान से अब दूर नहीं। इमरान खान ने कहा मुज़ाकरात कर रहे हों तो बातचीत के लिए दरवाजे खुले रहते हैं, बंदूक के जोर पर तो बातचीत नहीं होती। कौमी असम्बली में नहीं बैठेंगे। अवाम सिस्टम से मायूस हो चुके हैं। मुल्क में एक चीज़ वाज़े हो गई है कि ताकतवर के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग कानून है। मेरे खिलाफ एक ही FIR रह गई और वो चाय में रोटी डबोकर खाने की है। लॉन्ग मार्च की कॉल आने वाली है। सियासी जमातों से बात हो सकती है मगर मुजरिमों से नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान अवाम के बाद इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहे हैं। सिफारती साइफर में रद्दोबदल के कौमी सलामती से खेला गया। कानून का सामना तो करना होगा। पाकिस्तान के कौमी मफादात से खेलने वालों को कानून को जवाब देना पड़ेगा। ऑडियो लीक्स ने पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ संगीन साजिश बेनकाब कर दी। मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। नैब के वकील ने कहा मरियम नवाज के खिलाफ कोई इंक्वायरी ज़ेरे इल्तिवा नहीं। हमें मरियम नवाज या उनके पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं। चीफ जस्टिस के सवाल पर वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा हमें पासपोर्ट वापस देने पर कोई एतराज़ नहीं।
मरियम नवाज ने कहा, मेरा पासपोर्ट इस केस में 3 साल जब्त रहा जो कभी बना ही नहीं। जलसों के खौफ से मुझे तफ्तीश के लिए 3 माह हब्से बेजा में रखा गया। कोट लखपत जेल में डेथ सेल में रखा गया, मगर केस आज तक फाइल नहीं हुआ। मकाफात अमल और इबरतनाक अंजाम इमरान खान के ताक़ुब में है। फवाद चौधरी ने कहा, मरियम नवाज पासपोर्ट मिलने के बाद लंदन जाएंगी, अब्बू जी के साथ एवनफील्ड अपार्टमेंट में क़याम करेंगी। अपार्टमेंट से बाहर निकलकर कहेंगी, ये जायदाद मेरी नहीं है। ये क्या मजाक है? क्या अवाम अहमक हैं? मरियम नवाज को बरी करके अवाम की तौहीन की गई। बदतरीन मार्शल लॉ में वो माहौल नहीं देखा जो इन 6 माह में देखा। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट समेत हर किसी से बात करते हैं। इमरान खान की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई या नहीं कुछ नहीं कह सकता। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, हुकूमत को सरप्राइज मिलेगा, इनके जाने का वक्त हो गया है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान मुल्क में इंतशार चाहते हैं, पूरी कौम को इमरान खान को रोकना चाहिए। इमरान खान चढ़ाई करने आए, हम तैयार हैं। इमरान खान के साथ वो करेंगे जो इसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। रेंजर्स, FC और पुलिस का फर्ज है कि वो रेड जोन का दिफा करें। कोई इदारा अपने फर्ज में कोताही करेगा तो उससे पूरी कौम मुतासिर होगी। मोहन सिलाही के खिलाफ 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA का मुकदमा खारिज कर दिया। हुकूमत की इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस खत्म करने की मुखालिफत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज केसेस के फैसले मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या आप निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज केस के फैसलों की हिमायत करते हैं? आप तहरीरी दलाइल दें, हम वो फैसले में लिख देंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, चौकीदार मुल्की दिफा और सरहदों की हिफाजत के लिए हैं, इमरान खान की कुर्सी और हिफाजत के लिए नहीं। कौम फॉरेन एजेंट, आइन शिकन और नाअहल शख्स को मुआफ नहीं करेगी। हकीकी आज़ादी इमरान खान जैसे साजिशी, गद्दार और झूठे शख्स से निजात है। इमरान खान जैसे शख्स को निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि कोई कौमी मफाद और आइन के साथ खिलवाड़ न कर सके। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, 12 रबीउल अव्वल के बाद पॉलिटिक्स और लीग्स खत्म हो गई और सियासत गर्म होगी। नवंबर में सबको समझ आ जाएगा। इसहाक डार और मरियम नवाज डील की कौम को समझ है। डील के तहत हुदैबिया पेपर की तरह एवनफील्ड भी खत्म हो जाएगा। आवाम का मसला बिजली, गैस, आटा, महंगाई है, साइफर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आर्मी चीफ को तौसी मिल सकती है या नहीं, आईनी तौर पर देखना होगा। नए आर्मी चीफ का तकर्रुर किसने करना है, इसका मेरिट क्या है, सब आइन में मौजूद है। इमरान खान की सियासत में कोई हैसियत नहीं। ये कौन होते हैं हमें एडवाइस देने वाले? हम बिला वजह इमरान खान को अहमियत दे रहे हैं। गैर संजीदा आदमी की बात की कोई अहमियत नहीं। PTI इस काबिल नहीं कि उनसे बात हो। सिंध पुलिस की कराची के बल्दियाती इंतखाबात में 3 माह मुलतवी करने की सिफारिश। सिंध हुकूमत ने महकमा दाखिला का खत इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। महकमा दाखिला सिंध ने कहा, पुलिस सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ के कामों में मसरूफ है। बल्दियाती इलेक्शन के लिए फोर्स दस्तयाब नहीं। बल्दियाती इलेक्शन 3 माह के लिए मौखर किए जाए। सिंध हुकूमत ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को सूरत हाल से आगाह कर दिया। कराची में ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, पुलिस ने नफरी की कमी के हवाले से कुछ नहीं बताया। सिंध हुकूमत की जानिब से इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त नहीं मिली। डॉलर 227 रुपए 29 पैसे का हो गया। रुपए की कदर में मजीद इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 1 रुपए 16 पैसे कम हो गई। डॉलर 200 रुपए से नीचे आएगा। वजीर खजाना इसहाक डार का दावा। कहा, डॉलर की असर कदर 200 रुपए से कम है। कीमत मसनूई तरीके से बढ़ाई गई। डॉलर बैनुल अक़वामी तौर पर मजबूत है। अपनी पॉलिसियों से कीमत 200 रुपए से कम पर लाएंगे।
पाकिस्तान के 3 से 4 अरब डॉलर बैरून मुल्क पड़े हैं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का सेनेट की कायमा कमेटी तिजारत के इजलास में दावा, कहा ई कॉमर्स के तहत कारोबार करने वालों ने डॉलर बाहर रखे हुए हैं, फ्रीलांसर्स के मसाइल हल नहीं हुए और रकम बैरून मुल्क पड़ी है। मेरे दौर में फ्रीलांसर्स की मुश्किलात हल की गई। FBR और स्टेट बैंक को फैसला करना होगा। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, IMF की शराइत से मुतालिक हम संजीदा हैं। अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सूबे का हक है। हमारा वफाक के साथ MOU है, इस पर हमें बैठकर हल निकालना चाहिए। कभी एक वजीर खजाना आता है, कभी दूसरा। वफाकी हुकूमत सिर्फ सियासत कर रही है। इस्लामाबाद में किसानों के एहतजाज का छठा रोज। किसान इत्तेहाद का मुतालिबात मंजूर न होने पर रेड जोन का रुख करने का ऐलान। कहा, इत्तलात ऐसी हैं कि कुछ लोग हमारे खिलाफ प्लान बना रहे हैं। हुकूमत साजिश नहीं, दुरुस्त समत इख्तियार करे। अगर 10 की रोटी मिलती है उनमें 15 की रोटी खाती। नान गरीब बंदा नहीं, अमीर लोग ऐसे आसानी है। अब बेटा वो वक्त आ गया है कि जब वो मुंह में नवाला ही ना होगा तो वो छीना कैसे जाएगा। वो तो उसका मुंह ही खाली है। इतना मजबूर गरीब आदमी हो गया है कि उस वक्त 2 वक्त की एक रोटी भी खानी नसीब नहीं होती। रोटी और नान की कीमतें बढ़ने पर लाहौर के शहरी फट पड़े। कहा, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। किसी चीज़ के निर्ख हुकूमती कंट्रोल में नहीं। तन्नूर मालिकान ने कीमतों में इजाफा मजबूरी करार दिया। इमरान खान को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक ने नोटिस जारी कर दिया। PTI दौर में पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस जाने पर नोटिस दिया गया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद, SSP पुलिस को भी नोटिस जारी। मरियम नवाज का जल्द लंदन रवानगी का इम्कान। जराये के मुताबिक वीज़ा मिलते ही मरियम नवाज की लंदन रवानगी की तारीख का ऐलान होगा। मरियम नवाज 4 साल बाद वालिद से मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज की नवाज शरीफ के हमरा वतन वापसी का इम्कान।